सिर्फ एक काम करना है और बड़ी बड़ी बेकरी जैसे कोकोनट केक की खुशबू वाला केक बनाएं। जो आपके हाथ का बना हुआ ये केक खाएगा इंशाल्लाह आपके हाथों का ही दीवाना हो जाएगा। इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। जिन्होंने कभी केक नहीं बनाया या केक ख़राब हो जाता है उनका भी दिल खुश हो जाएगा जब आप बग़ैर ओवन और बग़ैर किसी इलेक्ट्रिक मशीन के अपने हाथों से बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। सबसे पहले आपने बिल्कुल ही ड्राई खुश्क सा बोल लेना है। बिल्कुल उसमें पानी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह खुश्क हो। 2 अदद तोड़कर आपने अंडे डाल देने उसमें। 2 अंडों के साथ इतने सारे केक बन जाएंगे माशाल्लाह से कि बड़ी बड़ी बेकरीज पर ये 2000 तक के मिलते हैं। इतना केक जितना ये बनकर तैयार होगा। यहाँ पर हमने 3 चम्मच ले लिए। हमारे घर पर इस तरह के छोटे बड़े साइज़ में चम्मच होते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा चम्मच होता है टेबल स्पून, जिससे हम चावल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं घर में या कोई भी चीज़ खाने में ज़्यादातर इसी चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर चीनी का पाउडर लेना है। तो आज हम रेसिपी चम्मच के हिसाब से बना रहे हैं ताकि सभी बहन भाई आराम से आसानी के साथ इस केक की रेसिपी को बना लें। 12 खाने के चम्मच आपने चीनी का पाउडर लेना है। जब बिना मशीन हम केक बना रहे हैं तो चीनी का आपने बहुत ही बारीक पाउडर बनाना है। यहाँ पर हमने टी कप ले लिया है जिसमें कि आधा कप हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी हम चम्मच से ही कर लेते हैं। चम्मच से केक बनाना इतना आसान है। इससे जो भी चीज़ों की मिकदार आप रखेंगे ना इंशाल्लाह ताला तो आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा और बनाना भी आपके लिए बहुत आसान होगा। छोटी बच्चियाँ भी इसे आसानी से बना सकती हैं। तो तकरीबन यहाँ पर हमने 10 खाने के चम्मच ले लिया है कुकिंग ऑयल। 10 खाने के चम्मच आपने इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। उसके बाद आपने कोई भी एसेंस ले लेना है, जैसे कि वनीला एसेंस हो या लेमन एसेंस हो। हम कोकोनट केक बना रहे हैं तो इसमें हमने लेमन एसेंस का इस्तेमाल किया। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है और अंडों की स्मेल भी नहीं आएगी। मिसाल है, अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो आप एसेंस की जगह पर इस तरह से लेमन को क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने एसेंस का भी इस्तेमाल किया है और लेमन को छिलके को इस तरह से हम थोड़ा सा क्रश कर रहे हैं। इसके छिलके का इस्तेमाल करना है हमने इस केक में। इससे केक में बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है और बहुत ही बेहतरीन केक बनता है और टेस्ट भी केक का बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने इसमें दूध का इस्तेमाल करना है। तो दूध आपने पहले से अच्छी तरह बॉयल कर लेना है और उसे फिर रूम टेम्परेचर पर आने देना है। जब दूध बॉयल हुआ अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा ना रूम में रखा हुआ, फिर आपने इस्तेमाल करना है। इस केक में तेज़ गर्म या नीम गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना। ये वो केक है जिसे हर कोई टेंशन फ्री होकर बना सकता है। तकरीबन इसमें हमने 10 खाने के चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। देखें, चम्मच हमने वही लिया है जिससे हमने चीनी पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिससे हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो एक ही चम्मच आपने रखना है। एक ही चम्मच से आप जब इस तरह से मिकदार रखेंगे ना तो बिल्कुल आपको आसानी होगी। अब यहाँ पर हमने हैंड विस्क ले लिया है। हैंड विस्क के साथ हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो कोशिश करना है अच्छी तरह फेंटना है इसे, ताकि ये बहुत अच्छा झागदार बन जाए। लेकिन अगर आपके घर पर जूसर मशीन है तो जूसर के जग का इस्तेमाल करते हुए इसे आप तकरीबन 2.5 से 3 मिनट तक ब्लेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि पिछली बहुत सारी रेसिपीज़ में हमने आपके साथ शेयर किया है, यही सारी चीज़ें हमने जूसर के जग में डालनी होती हैं और बस 3 मिनट तक ब्लेंड करना होता है। 3 मिनट तक जब आप अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से हैंड विस्क के साथ, फिर आपको हाथ से भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें, हमने जूसर के जग में डालकर 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। 3 मिनट तक ब्लेंड करने के बाद उसी बॉल में आपने वापस से निकाल लेना है और एक अदद हमने यहाँ पर छन्नी ले लिया। उसी चम्मच का इस्तेमाल करते हुए अब हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस केक में हमने चीनी की मिकदार 12 खाने के चम्मच रखी थी, लेकिन मैदा उससे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये वो वाला केक है जिसमें बाद में हमें सीरे का भी इस्तेमाल करना होगा। तो मिठास इसमें बिल्कुल पूरी हो जाती है। इसमें तकरीबन हमने 15 खाने के चम्मच मैदे का इस्तेमाल किया है। तो उसी चम्मच से आपने इस्तेमाल करना है मैदा, जिस चम्मच से आपने चीनी का इस्तेमाल करना है। इस केक को आप एक अंडे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपने छोटे चम्मच की मिकदार के साथ सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ये हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। मैदा डालने के बाद हैंड विस्क के साथ आपने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना, ठीक है।
तो अगर आप एक अंडे के साथ यही केक बनाना चाहते हैं तो फिर आपने छोटा चम्मच लेना है, जो इससे सेकंड वाला चम्मच हमने वीडियो में आपके साथ शेयर किया। तो इस तरह के चम्मच की मिकदार से सेम इतनी ही चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन फिर चम्मच छोटा लेना है आपने, ठीक है। तो एक अंडे के साथ आसानी से केक बन जाएगा। यहाँ पर हमने केक पैन को ऑयल से ग्रीस किया हुआ था, इसमें हमने बटर पेपर लगा लिया है। तो आप कोई भी सिल्वर स्टील के बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं केक बेक करने के लिए। मैदा जब केक में आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो इसमें आपने 1 टीस्पून डालना है बेकिंग पाउडर, जो कि केक के लिए बहुत ज़रूरी है, केक को फुलाता है। और तकरीबन यहाँ पर हथेली पर निकाल कर आपने बेकिंग सोडा लेना है, उसमें से सिर्फ 1 चुटकी लेना है। 1 चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे होगा कुछ भी नहीं, हमारे केक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है, ज़्यादा तेज़ हाथों से नहीं। यहाँ पर हमने वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है, काम बहुत स्लो कर रहे हैं हम। तो अब ये केक का मिक्सचर जब बिल्कुल तैयार हो जाए तो 1 टीस्पून, आपने टेबल स्पून नहीं टीस्पून इसमें लेमन का रस डाल देना है। तो लेमन को जिसको हमने क्रश किया था उसमें से 1 टीस्पून हमने रस निकाल लिया है। तो आपने रस डाल देना है, इससे इसमें खुशबू हो जाएगी। अगर एसेंस नहीं भी होगा ना तो भी इस तरह लेमन को क्रश करके रस डालने से केक बहुत बेहतरीन बनता है। अब एक मरतबा हमने स्पैचुला से भी यहाँ पर मिक्स कर लिया ताकि नीचे तह में कोई ड्राई मैदा रह ना गया हो। और ये देखिए केक का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, इसे हम शिफ्ट करते हैं केक पैन में। इस केक को आप पहली बार अगर घर पर ट्राई करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होगा, यानी बिल्कुल भी आपका केक ख़राब नहीं होगा, ना ही आपके पैसे ज़ाया होंगे। यहाँ पर केक बेक करने के लिए आपने बड़ा सा पतीला लेना है जिसमें स्टैंड लगा दें, यानी कि बॉल के हिसाब से पतीला लें। प्री हीट कर लें 10 मिनट पहले, उसके बाद आपने मीडियम लो आंच पर इसे बेक कर देना है। तब तक हम यहाँ पर चाशनी तैयार कर लेते हैं, यानी शीरा तैयार कर लेते हैं। इस केक के लिए आधा कप चीनी में हमने आधा कप पानी डाल दिया है, मीडियम आंच पर इसे पकाएंगे। जब चीनी अच्छी तरह पानी में मेल्ट हो जाएगी ना तब तक हमने इसे पकाना है। हमने इसकी ज़्यादा ही चिपचिपी चाशनी नहीं बनानी, हमने इसका शीरा सा बनाना है। यानी कि बस जैसे ही 1-2 उबाल आएंगे ना, 1-2 उबाल के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। ज़्यादा चिपचिपी नहीं हमें चाशनी चाहिए, ये शीरा चाहिए सिंपल हमने केक के लिए। और यहाँ पर केक भी हमारा अच्छी तरह बेक हो गया है। तो केक जब बेक हो जाए ना तो उसे आप चेक करें ऊपर कलर आया है या नहीं। अगर ऊपर कलर नहीं आया, केक पक गया है, फिर भी उसे आप 5 से 6 मिनट तक और मज़ीद रहने दें ताकि उसके ऊपर भी केक के कलर अच्छा आ जाए। फिर केक दिखने में खूबसूरत भी लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। यहाँ पर केक जब अच्छी तरह रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसका बटर पेपर आपने उतार लेना है इस तरह से। और इसकी कटिंग आप अपनी मनपसंद से किसी तरह भी कर सकते हैं। तो हमने इसकी कटिंग इस तरह से कर ली है। इसमें से फिर बहुत सारे जो केक्स हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह से केक देखें कितना बेहतरीन हमारा केक बनकर तैयार हुआ है बिना मशीन से। यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपके घर पर अगर जूसर की मशीन है तो आप बेहतरीन केक रोज़ भी बना सकते हैं, बिल्कुल बेकरी जैसे टेस्ट होते हैं। यहाँ पर सीरे में सिर्फ आपने चारों तरफ इसके सीरा लगाना है और कोकोनट लगा लेना है और ये बेहतरीन हमारा बहुत ही बचपन में पसंद किया जाने वाला जो कोकोनट केक होता है वो तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।